हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन। इसके पहले के वीडियोस में आपने बायट-सेवर्ट्स लॉ उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ लिया होगा। आज बारी है उसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन जो आती है कि एक लॉन्ग वायर है और ध्यान दीजिए ये लॉन्ग वायर करंट कैरिंग है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो चारों तरफ आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, रोटेशन करती रहती है। और अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट P, इस पॉइंट P पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? आपको याद होगा कि बायट-सेवर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर, लेकिन यहां तो मेरे पास लॉन्ग वायर है, इसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है। तो अब यहां पे इस एप्लीकेशन के द्वारा मैं एक लॉन्ग वायर के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो पता लगाना है मुझे। चलिए देखते हैं इस डेरिवेशन को। सबसे पहले इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे। XY इज ए लॉन्ग वायर विच इज करंट कैरिंग। ये पॉइंट P इसके सेंटर से स्मॉल a डिस्टेंस पे है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, ये पूरा डेरिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण है एंगल्स। अगर आप डिफरेंट एंगल को समझ गए तो ये डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अभी मैं यहां पे आपको एंगल्स को एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पे आपको दिख रहा है डायग्राम में टोटल 4 एंगल्स हैं आपके सामने, थीटा, फाई, फाई1 और फाई2। अब जरा इनको गहराई से समझिए आप। थीटा इज द एंगल विच इज स्मॉल एलिमेंट, ये जो वायर का स्मॉल एलिमेंट है DL, ये पॉइंट P से बना रहा है, तो ये थीटा हो गया। और दूसरी कैटेगरी अब अपन आते हैं फाई, फाई1, फाई2, ये एक कैटेगरी हो गई, थीटा एक कैटेगरी। सो थीटा इज द एंगल विच इज वायर मेड टू द पॉइंट P और स्मॉल एलिमेंट मेड टू द पॉइंट P। बट फाई इज द एंगल जो ये पॉइंट P इस पार्ट से बना रहा है। तो अब आपने दोनों में अंतर देखा। थीटा तो वायर का एलिमेंट पॉइंट P से बना रहा था और फाई ये पॉइंट P इस पार्ट से एंगल बना रहा है। अब आइए फाई1 इस वायर का बॉटम, ये बॉटम पे आ गए आप, तो ये पॉइंट P इस बॉटम से जो एंगल बना रहा है वो है फाई1। और फाई2 ये पॉइंट P इस टॉप से जो एंगल बना रहा है वो है फाई2। तो फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कराता हूं कि यहां पे 2 कैटेगरी है, थीटा और फाई। थीटा जब भी आए मतलब वायर एंगल बना रहा है, और फाई जब आए मतलब वो पॉइंट P एंगल बना रहा है। ये अगर आपने ध्यान रख लिया इस डेरिवेशन में तो आप पाएंगे कि ये डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि बायट-सेवर्ट्स लॉ के द्वारा, क्योंकि वो स्मॉल एलिमेंट पे लगता है, तो बायट-सेवर्ट्स लॉ के कारण, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला हमको ये अब याद हो चुका होगा, dB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं कि जब भी बड़े बड़े डेरिवेशन आप करें तो एक रिमेंबरिंग प्रोसीजर रखिए आप कि कैसे उनको अपन याद भी करते चलें। तो आप इस डेरिवेशन में इस तरीके का कुछ मार्किंग कर लीजिए कि भाई ये 3 चीजें जो है DL साइन थीटा और R स्क्वायर, इन तीनों की मेरे को वैल्यू निकालना है और इसमें रखना है, और डेरिवेशन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप टिक करके रख लीजिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि भाई ये 3 चीजों की मेरे को वैल्यू फाइंड करना है इस डायग्राम की हेल्प से। तो अब हम एक एक चीजों की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप ये ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है OP और ये DL यहां तक। तो यहां पे मैं एक डॉट भी लगा देता हूं कि आपको विजिबल रहे कि ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के आप तीनों एंगल को अगर ध्यान देंगे तो ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एक एंगल फाई है और एक एंगल थीटा है। और ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम वो 180 डिग्री होता है। तो मतलब फाई प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस फाई, ये मिल गया मेरे को। और अगर मैं अब साइन थीटा को थीटा की जगह साइन 90 माइनस फाई सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक से आ गया कॉस फाई। साइन 90 माइनस फाई मतलब कॉस फाई।
तो आप देखिए पहला जो मैंने टिक किया था और मेरा टारगेट था साइन थीटा की वैल्यू निकालना, वो मैंने निकाल ली कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस फाई। इसको आप बड़े अच्छे से ब्रैकेट में रख लीजिए क्योंकि आगे आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरे पे अपन आते हैं। दूसरा टिक अपन देख रहे हैं आर स्क्वायर पे है, मतलब हमको आर स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। चलिए आर स्क्वायर के लिए इसी ट्राइंगल को, तो एक आपने और रिमेंबर कर लिया पॉइंट कि भाई जहां पे ये डॉट लगाया है मैंने, पूरे डेरिवेशन में यही ट्राइंगल यूज हो रहा है। तो इसी ट्राइंगल में अगर मैं बोलता हूं कॉस फाई, तो कॉस फाई मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहां पे ए है और हाइपोटेनियस आर है, तो ये हो गया ए अपॉन आर, देयरफॉर ए इक्वल टू आर कॉस फाई, देयरफॉर आर इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं ए सेक फाई। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 और मेरा दूसरा टारगेट अचीव हुआ कि मैंने आर की वैल्यू को निकाल लिया है। अब मेरा लास्ट टारगेट बचता है डीएल। तो अब मैं डीएल निकालने के लिए आगे बढ़ता हूं। इसी ट्राइंगल में अगर मैं करता हूं टेन फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस एल अपॉन ए, देयरफॉर ए एल इक्वल्स टू ए टेन फाई। ये आ गया, लेकिन मुझे चाहिए डीएल है, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशियल। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं फाई के रिस्पेक्ट में, डीएल बाय डी फाई, तो ये हो गया ए कांस्टेंट बाहर, डी बाय डी फाई टेन फाई, और टेन फाई का डिफरेंशियल आपको याद होगा सेक स्क्वायर फाई होता है। तो डीएल को मैंने यही छोड़ा, ये हो गया ए सेक स्क्वायर फाई, और इस डी फाई को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले आया मैं, और ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। तो आप जो भी डेरिवेशन को समझ रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, एक हैबिट अपनी डालिए कि यहां पे इसको अपन कहते हैं मेमोरी मैपिंग। आपको मैपिंग करते जाना है। एक ऐसा बॉक्स बनाइए जिसमें आप लिखेंगे की पॉइंट्स, और उन की पॉइंट्स में आप उन स्टेप्स को याद करिए जो आपको करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने किया, साइन थीटा की वैल्यू निकाली, दैट इज कॉस फाई। आर की वैल्यू निकाली आपने ए सेक फाई। डीएल की वैल्यू आपने निकाली ए सेक स्क्वायर फाई। ये आपने स्टेप्स लिख लिए। स्टेप नंबर 1 साइन थीटा फाइंड करना है, 2 आर फाइंड करना है, 3 डीएल फाइंड करना, और मेमोरी बॉक्स जो आपका बना हुआ है उसमें आप लिखते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो अगला मेमोरी बॉक्स में अपन लिख सकते हैं 2, 3 एंड 4 पुट इन 1। ये अपन ने कर दिया। तो अब ये सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो पुट 2, 3, 4 इन इक्वेशन 1, और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन बन गया dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। डीएल हमारे पास है ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये हमने डीएल पुट कर दिया। साइन थीटा हमारे पास है कॉस फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर हमारे पास ये है, तो ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ये हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इस तरीके से ये यहां पे कैंसिल आउट हुए, ए से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और फाइनली हमारे पास बचा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आ गया। अब स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अगर आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अभी हम साइंस के स्टूडेंट्स नहीं बन पाए हैं, तो प्रैक्टिस करिए कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको लेके आपके दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपके अंदर क्रॉस क्वेश्चंस आते रहना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और जब मेरे लेक्चर्स आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ये प्रोसेस चालू हो जाएगी, आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। हर चीज में आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, और जिस दिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट बनते जाएंगे। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में जो अच्छे से पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है?
मैंने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा डेरिवेशन किया और मैं यहां पे पहुंचा और मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या चीज है, तो आप बोलेंगे सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल एलिमेंट के द्वारा। तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल एलिमेंट के कारण। तो मैं आपसे बोलूंगा कि मेरा इतना पढ़ाने का और आपका इतना सुनने का फायदा क्या हुआ? आप तो वहीं पहुंच गए, आप कह रहे दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बाय स्मॉल एलिमेंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बाय स्मॉल एलिमेंट। अरे भाई, तो फायदा क्या हुआ? मुझे क्या फायदा निकला इतने बड़े डेरिवेशन करने का? तो उम्मीद करता हूं सबके दिमाग में ये क्रॉस क्वेश्चन आया होगा और अपन आते हैं इसके समाधान पे। अब इसका समाधान देखिए, इसका आंसर देखिए। आपने ध्यान दिया होगा कि थीटा इज द एंगल विच इज मेड बाय वायर टू द पॉइंट P एंड फाई इज द एंगल विच इज मेड बाय पॉइंट P टू द वायर। नहीं समझ में आया? परेशान मत होइए, थोड़ा सा देखिए। मैं अगर इस दीवार को देख रहा हूं, दीवार मेरी आंख से एंगल बना रही है और मेरी आंख उस दीवार से एंगल बना रही है, दो चीजें। मैं आपसे बोलूंगा कौन सी चीज आसान है? जो वॉल मेरी आंख से एंगल बना रही है उसको निकालना आसान है, कि जो आपकी आंख, आपका सिर वॉल से एंगल बना रहा है वो आसान है? तो आप बोलेंगे सर ये आसान है कि मेरा सिर ऐसा है 0 डिग्री, ऐसा है 45 डिग्री, तो ये बहुत आसान है, वॉल से कैसे निकालूंगा मैं? अब समझ में आई कहानी आपको? तो यहां पे इस थीटा को रिप्लेस किया गया है पूरे डेरिवेशन के द्वारा फाई में, और फाई क्या है? जो पॉइंट P उससे एंगल बना रहा है। तो ये निकालना बहुत आसान है। तो प्रैक्टिकल इसको अप्लाई किया जा सके उसके लिए इस पूरे डेरिवेशन में थीटा को फाई में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स आंसर्स आपके दिमाग में आएंगे और जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सुनेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे जो बुक्स में जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं और जो केवल एक्सपीरियंस से ही आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मेरे दिमाग में आते हैं, आप भी कई साल पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी ये आइडियाज आने लगेंगे। अब बारी आती है टोटल मैग्नेटिक फील्ड। हमको तो पूरे वायर के कारण निकालना है, और जब पूरे वायर के कारण निकालना है मतलब हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट के कारण है। तो अब हम इसका अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो μ0/4 पाई I अपॉन a बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और इसके अंदर बचा cos phi d phi। लिमिट यहां पे -φ1 to φ2। अब देखिए यहां पे φ1 है लेकिन मैं वहां पे लिख रहा हूं -φ1। क्यों? क्योंकि ये आप एक्सिस ट्रीट कर रहे हैं और ये नेगेटिव एक्सिस है। तो जब आप यहां पे ट्रेवल लेंगे यहां से यहां तक, मतलब φ1 से φ2 तक, तो ये नेगेटिव हो गया, -φ1 to φ2 और पूरा वायर कवर। तो जो मैंने फाई कहा था, फाई आप एंगल बना रहे हो वायर से, आपकी आंख एंगल बना रही है। तो आप कल्पना करिए कि दीवार को मैं इस तरीके से बॉटम पे देख रहा हूं पहले और फिर टॉप पे देख रहा हूं, तो क्या होगा? पूरी दीवार कवर हो जाएगी। तो इसी तरीके से लिमिट मैंने ली है -φ1 to φ2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन करके, लिमिट लेके, तो ये आ जाएगा μ0/4 पाई I अपॉन a sin φ1 प्लस sin φ2। ये आ गया यहां पे। सो दिस इज द आंसर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय लॉन्ग वायर विच इज करंट कैरिंग, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस लॉन्ग वायर। अब बारी आती है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में अगर ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, इफ वायर इज नॉट लॉन्ग बट इनफाइनाइट लॉन्ग, तो ये वायर बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा इस डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि फाई इज एंगल जो कि आप बना रहे हैं, और मैं कह रहा हूं आपके सामने बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। φ1 आप बॉटम को देख रहे हैं, φ2 आप टॉप को देख रहे हैं। तो आप कल्पना करिए कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा और आप खड़े हैं तो आपका सिर जब बॉटम को देखेगा तो वो 90 डिग्री से घूम जाएगा, टॉप को देखेगा तो आपका सिर फिर 90 डिग्री से घूम जाएगा। तो अगर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हुआ तो φ1 φ2 दोनों जो है वो 90 डिग्री हो जाएंगे,
और यहां पे अगर आपने साइन 90 प्लस साइन 90 तो 1 + 1 2, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई μ0/4π 2I/a। ये हो गया एक स्पेशल केस। अब हम लेते हैं दूसरा स्पेशल केस, जिसको अपन कहते हैं नियर टू वन एंड। मतलब वायर तो इनफाइनाइट लॉन्ग है, लेकिन मैं यहां पे नहीं, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, नियर टू वन एंड। तो फिर जरा इमेजिन करिए कि आपके सामने एक बहुत लॉन्ग वायर है, और लॉन्ग वायर नहीं इमेजिन कर पा रहे तो आपकी सिटी में पक्का कोई ना कोई एक ऐसा टॉवर होगा जो हाईएस्ट लेंथ का टॉवर होगा, हाईएस्ट हाइट का। आप उसको कल्पना करिए कि आप उसके पास जाके खड़े हो गए हैं। आप अगर उसके पास जाके खड़े हुए हैं तो आप तो बॉटम पे खड़े हुए हैं, आपका सिर वैसे ही रहेगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं उस टॉवर के टॉप को देखिए, तो आपका सिर फिर ऐसे घूमेगा, 90 डिग्री से घूम जाएगा आपका सिर। तो यहां पे एक एंगल तो 0 डिग्री होगा, लेकिन दूसरा एंगल 90 डिग्री होगा। और इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा μ0/4π I/a। अब साथ ही साथ आपका लॉजिकल ब्रेन भी एक्टिव होना चाहिए कि फॉर्मूले आ रहे हैं तो मुझे फॉर्मूलों को याद तो करना ही करना है, लेकिन कुछ कंक्लूजन अपनी तरफ से भी ड्रॉ करते जाना है। अब यहां पे देखिए, एक कंक्लूजन में ड्रॉ करता हूं कि जब मैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के सेंटर पे खड़ा हुआ था तो मैग्नेटिक फील्ड थी 2I/a, और जब मैं नियर टू वन एंड पहुंच गया, उसके बिल्कुल पास पहुंच गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? I/a, मतलब आधी। तो यहां से एक और बहुत बड़ा कंक्लूजन आपको मिला, जो कहीं अपन न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे, कि मैग्नेटिक फील्ड नियर टू वन एंड बिकम्स हाफ कंपेयर टू सेंटर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, और एक आपने आज नई टेक्निक सीखी होगी कि कैसे मेमोरी को मैप करते चल रहा है, डेरिवेशन में पॉइंट्स लिखते चल रहा है। शुरू के ये 3 पॉइंट आपने इसको रखा, अगला स्टेप आपने इंटीग्रेट किया इसको, और अगला स्टेप आपने लिया इसके स्पेशल केसेस। तो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले अगर समय कम है आपके पास तो आप पूरा डेरिवेशन मत रिवाइज करिए, आप ही के द्वारा बनाया गया ये बॉक्स, रिमेंबरिंग बॉक्स, उसको एक बार आप नजर डालेंगे तो आपका पूरा डेरिवेशन रिवाइज हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है आपने तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और फिर भी अगर कुछ क्वेरीज हैं, क्योंकि मेरे लेक्चर सुनने के बाद अब आपकी आदत पड़ गई है कि आपके ब्रेन्स में क्वेश्चंस आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए, मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू।